नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में फलों को लगाने की पद्धति अपनाई जाती है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है वर्गाकार, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कंटूर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है आयताकार, चौथा ऑप्शन दिया गया है खटकोड़ी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा कि कंटूर विधि के द्वारा, कंटूर पद्धति के द्वारा जो है पहाड़ी क्षेत्रों में फलों को लगाने की पद्धति अपनाई जाती है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कटे हुए सेब में भूरेपन अर्थात ब्राउनिंग का कारण होता है, क्या कारण होता है इसका? तो पहला ऑप्शन दिया गया फफूंदी, दूसरा ऑप्शन दिया गया ईड्स, तीसरा ऑप्शन दिया गया है जीवाणु, चौथा ऑप्शन दिया गया एंजाइम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि एंजाइम्स के कारण जो है कटे हुए सेब में भूरेपन का कारण पाया जाता है। फिर हम लोग चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पूसा कोमल किसकी प्रजाति है? पहला ऑप्शन दिया गया है ग्वार, दूसरा ऑप्शन दिया गया है फ्रेंच बीन, तीसरा ऑप्शन दिया गया लोबिया, चौथा ऑप्शन दिया गया है सोयाबीन। तो जो 123 का राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि पूसा कोमल जो है वह लोबिया की प्रजाति है, लोबिया की वैरायटी है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शुष्क फलों का राजा, किंग ऑफ एरिड फ्रूट किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया है आम, दूसरा ऑप्शन दिया गया है बेर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है अमरूद, चौथा ऑप्शन दिया गया है पपीता। तो जो शुष्क फलों का राजा कहा जाता है वह कहा जाता है बेर को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा। ठीक है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रीनिंग हरापन कारकी विकार है, किसका विकार है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है पपीता का, दूसरा ऑप्शन दिया गया है आम का, तीसरा ऑप्शन दिया गया है नींबू का, चौथा ऑप्शन दिया गया है कटहल का। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि नींबू में जो है हरापन कारकी विकार पाया जाता है। फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इंडियन हार्टिकल्चर नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित की जाती है? तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन दिया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर, चौथा ऑप्शन दिया गया है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ वेजिटेबल साइंस न्यू दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा जो है इंडियन हार्टिकल्चर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। फिर चलते हैं हम लोग। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कैंकर रोग के प्रति अवरोधी नींबू वर्गीय वैरायटी कौन सी अर्थात प्रजाति कौन सी है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है साइट्रस कराना, दूसरा ऑप्शन दिया गया है साइट्रस ओरेंटिफोलिया, तीसरा ऑप्शन दिया गया है साइट्रस पैराडिसी, चौथा ऑप्शन दिया गया है साइट्रस लाइमोनिया। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह पहला हो जाएगा कि साइट्रस कराना जो है एक कैंकर रोग की अवरोधी किस्म है। ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर कि बीज की सुसुप्ता अवस्था तोड़ने के लिए कौन सा वृद्धि नियामक उत्तरदायी है? तो पहला ऑप्शन दिया गया ऑक्जिन, दूसरा ऑप्शन दिया गया साइटोकाइनिन, तीसरा ऑप्शन दिया गया इसमें इथाइलिन, चौथा ऑप्शन दिया गया 2,4-D। तो जो 128 का राइट आंसर हो जाएगा वह बी वाला ऑप्शन हो जाएगा कि साइटोकाइनिन के द्वारा जो है सुसुप्ता अवस्था को तोड़ने के लिए यह हार्मोन दिया जाता है। फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर कि पपीता में निम्न में से कौन सी विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह दिया गया है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन दिया गया विटामिन ई, तीसरा ऑप्शन दिया गया है विटामिन सी, चौथा ऑप्शन दिया गया है विटामिन डी। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा जो पपीता में विटामिन पाई जाती है वह विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि पपीता का उत्पत्ति स्थल क्या है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है ईमानदारी के साथ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लीफ ब्रांचिंग निम्न में से किस फल का कारकी विकार है? पहला ऑप्शन दिया गया है अमरूद, दूसरा ऑप्शन दिया गया है बेर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है सेब, चौथा ऑप्शन दिया गया है नाशपाती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह पहला ही हो जाएगा कि अमरूद में जो है लीफ ब्रांचिंग फल कारकी का एक विकार पाया जाता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं
कि बागों में वायु अवरोधक विंड ब्रेक किस दिशा में लगाते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया उत्तर पश्चिम, दूसरा ऑप्शन दिया गया उत्तर पूर्व, तीसरा ऑप्शन दिया गया है दक्षिण पश्चिम, चौथा ऑप्शन दिया गया है पूर्व दक्षिण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह पहला हो जाएगा कि उत्तर पश्चिम में जो है विंड ब्रेक वायु अवरोधक के रूप में बागों में लगाया जाता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आम में परागण प्रायः होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है वायु द्वारा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है घरेलू मक्खी द्वारा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है जल द्वारा, चौथा ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त सभी द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पहला ऑप्शन वायु द्वारा जो है आम में परागण प्रायः होता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि निम्न में से आम की पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटी कौन सी है? पहला ऑप्शन दिया गया रत्नाक, दूसरा ऑप्शन दिया गया मल्लिका, तीसरा ऑप्शन दिया गया चंद्रकरण, इसके बाद चौथा ऑप्शन दिया गया नीलम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटी जो है चंद्रकरण है। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि हार्टिकल्चर शब्द की उत्पत्ति हार्टस एवं कॉलियर अथवा कल्चर शब्द से हुई है। यह शब्द किस भाषा का है? तो पहला ऑप्शन दिया गया लैटिन, दूसरा ऑप्शन दिया गया ग्रीक, तीसरा ऑप्शन दिया गया इंग्लिश और चौथा ऑप्शन दिया गया है फ्रेंच। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन आगे दिया गया है कि किस फल में हेन एंड चिकन नामक कारकी विकार पाया जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया है बेर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है अंगूर, तीसरा ऑप्शन दिया गया केला, चौथा ऑप्शन दिया गया लोखाट। तो इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा कि अंगूर में जो है हेन एंड चिकन नामक विकार अर्थात कारगी पाया जाता है, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि विश्व का सर्वाधिक फल उत्पादक देश कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया गया है चाइना, दूसरा ऑप्शन दिया गया है भारत, तीसरा ऑप्शन दिया गया है यूके, चौथा ऑप्शन दिया गया इटली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक फल उत्पादक देश कौन सा है? तो वह क्या कहते हैं चाइना है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा विश्व में सर्वाधिक केले का उत्पादन कौन सा देश करता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि पके हुए सेब में एरोमा का कारण क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया है आइसोपेंटानॉल, दूसरा ऑप्शन दिया गया है एथेनॉल, तीसरा ऑप्शन दिया गया है एथाइल प्रोपेनॉल, चौथा ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह सी ए हो जाएगा कि आइसोपेंटानॉल जो है सेब में एरोमा का मुख्य कारण होता है, ठीक है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बागवानी संस्थान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पोलैंड, तीसरा ऑप्शन दिया गया ब्राज़ील, चौथा ऑप्शन दिया गया इटली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि ब्राज़ील में जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर स्थित है। फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर कि निम्न में से कौन सा फल मोनोकाटिलिडनस अर्थात एक बीजपत्री है? तो पहला ऑप्शन दिया गया अनानास और दूसरा ऑप्शन दिया गया खजूर, तीसरा ऑप्शन दिया गया केला, चौथा ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसमें जो है जो पहला ऑप्शन दिया गया अनानास, इसके बाद दूसरा खजूर, तीसरा जो है केला, यह सभी जो है एक बीजपत्री हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कमेंट में कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में क्या अंतर है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताते नहीं हैं। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो जो है आप लोगों की जानकारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी, इसीलिए आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फिर चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर कि निम्न में से कौन सा फल द्विबीजपत्री है? पहला ऑप्शन दिया गया आम, दूसरा ऑप्शन दिया गया पपीता, तीसरा ऑप्शन दिया गया उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी वाला हो जाएगा कि आम और पपीता जो है दोनों जो है द्विबीजपत्री डाइकोटिलिडनी है, ठीक है। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि वानस्पतिक रूप से पपीता का फल है। पपीता का फल किस प्रकार का है? पहला ऑप्शन दिया गया है बेरी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पोम, तीसरा ऑप्शन दिया गया है डूब, चौथा ऑप्शन दिया गया है सोरोसिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह पहला हो जाएगा कि बेरी जो है पपीता फल का प्रकार है, ठीक है। फिर हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि आम में पत्ती खुरचन का कारण है, क्या कारण है? पहला ऑप्शन दिया गया क्लोरीन की कमी, दूसरा ऑप्शन दिया गया नाइट्रोजन की अधिकता, तीसरा ऑप्शन दिया गया क्लोराइड की विषाक्तता, चौथा ऑप्शन दिया गया है जिंक की कमी। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि क्लोराइड की विषाक्तता के कारण जो है आम में पत्ती की खुरचन का कारण है। फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर कि बसराई डॉर्फ एक किस्म है, किसकी किस्म है? पहला ऑप्शन दिया गया है आम, दूसरा ऑप्शन दिया गया है नींबू, तीसरा ऑप्शन दिया गया है संतरा और चौथा ऑप्शन दिया गया है केला।
तो जो बसराई ड्वार्फ एक वैरायटी है, किसकी है, तो वह केला की एक वैरायटी है। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अत्यधिक पके हुए केला में एरोमा का क्या कारण है। पहला ऑप्शन दिया गया एथेनॉल, दूसरा ऑप्शन दिया गया है डाई एलाइल आइसोप्रोपाइल, तीसरा ऑप्शन दिया गया एलाइल प्रोपाइल, चौथा ऑप्शन दिया गया आइसोपेंटानॉल। तो जो केले में एरोमा का कारण होता है अत्यधिक पके हुए केले में, उसका जो राइट आंसर होगा वह डी हो जाएगा कि आइसोपेंटानॉल जो है केला में जो पके हुए केले में एरोमा का पाया जाता है उसका प्रमुख कारण होता है। फिर हम लोग चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि आम की किस वैरायटी में स्पंजी ऊतक नामक विकार सर्वाधिक रूप में पाया जाता है, जिसके कारण आम का निर्यात भी प्रभावित होता है। पहला ऑप्शन दिया गया लंगड़ा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है रत्ना, तीसरा ऑप्शन दिया गया है दशहरी, चौथा ऑप्शन दिया गया अल्फांसो। तो जो क्या कहते हैं स्पंजी टिश्यू वाला विकार पाया जाता है वह पाया जाता है अल्फांसो नामक वैरायटी में। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर कि अंगूर में कली की सुषुप्ता अवस्था तोड़ने के लिए सबसे प्रभावशाली कौन सा रसायन है। पहला ऑप्शन दिया गया है इंडोलेस्टिक एसिड, दूसरा ऑप्शन दिया गया NAA, इसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया गया है थायोयूरिया, इसके बाद चौथा ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोजन साइनामाइड ड्राइमेक्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी वाला ऑप्शन हो जाएगा कि हाइड्रोजन साइनामाइड के कारण जो है अंगूर में कली की सुषुप्ता अवस्था तोड़ने के लिए सर्वाधिक जो यह प्रभावित रसायन है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि पाउडरी मिल्ड्यू निम्न में से किस फल का प्रमुख रोग है। तो पहला ऑप्शन दिया गया आम, दूसरा ऑप्शन दिया गया केला, तीसरा ऑप्शन दिया गया नींबू, चौथा ऑप्शन दिया गया अंगूर। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा कि आम। ठीक है, इसका राइट आंसर आम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आम हो गया। तो फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह सीरीज बहुत जल्दी ही मतलब करवाई जा रही क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं रहता है, आप लोग वीडियो भी ज़्यादा देखते नहीं हैं, लास्ट तक तो देखते ही नहीं हैं। फिर भी चलिए ठीक है। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ललित किस्म है, ललित किस्म किसकी है। पहला ऑप्शन दिया गया केला, दूसरा ऑप्शन है अनानास, तीसरा ऑप्शन है अमरूद, चौथा ऑप्शन है पपीता। तो जो ललित किस्म है वह जो है अमरूद की किस्म है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन है कि आंवला का उत्पत्ति स्थान क्या है। पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन दिया गया बर्मा, तीसरा ऑप्शन दिया गया भारत, चौथा ऑप्शन दिया गया भूटान। तो 149 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि आम का उत्पत्ति स्थल क्या है, वह भारत है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया बाथरूम फ्रूट अर्थात बाथरूम फल के नाम से कौन सा फल प्रचलित है। पहला ऑप्शन दिया गया आम, दूसरा ऑप्शन दिया गया है अमरूद, तीसरा ऑप्शन दिया गया सेब, चौथा ऑप्शन दिया गया केला। तो यह क्वेश्चन जो है सभी बच्चों को पता होगा, इसलिए हम इसका जो राइट आंसर होगा वह बताएंगे नहीं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बाथरूम फल किसे कहा जाता है। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नींबू के रस में तीखापन बिटरनेस किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन दिया गया अम्ल, दूसरा ऑप्शन दिया गया अल्कोहल, तीसरा ऑप्शन दिया गया लिमोनिन, चौथा ऑप्शन दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि लिमोनिन के कारण जो है नींबू के रस में तीखापन पाया जाता है। फिर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया कि अंगूर में बीज रहित होने का क्या कारण है, सीडलेसनेस होने का क्या कारण है। पहला ऑप्शन दिया गया है स्टेनोस्पर्मोकार्पी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पॉलीप्लाइडी, तीसरा ऑप्शन दिया गया इनकैम्पेबिलिटी, चौथा ऑप्शन दिया गया टेट्राप्लाइडी। तो जो अंगूर में बीज रहित होने का सीडलेसनेस होने का क्या कारण है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा स्टेनोस्पर्मोकार्पी के कारण जो है अंगूर की जो बीज रहित वैरायटियाँ आती हैं उसका यही कारण होता है। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि मार्मालेड को बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया गया काजू, दूसरा ऑप्शन दिया गया केला, तीसरा ऑप्शन दिया गया सेब, चौथा ऑप्शन दिया गया संतरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि संतरा जो है मार्मालेड को बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल है। फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर कि लीची की पत्ती में खुरचन का क्या कारण है। पहला ऑप्शन दिया गया नाइट्रोजन की कमी, दूसरा ऑप्शन दिया गया फास्फोरस की अधिकता, तीसरा ऑप्शन दिया गया पोटास की कमी, चौथा ऑप्शन दिया गया लोहा की विषाक्तता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि पोटास की कमी के कारण जो है लीची की पत्ती में खुरचन का कारण होता है। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया गया सामान्यतः विटामिन ए
प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो सामान्यतः विटामिन ए किस में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, अर्थात प्रचुर मात्रा में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो इसमें नहीं पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है पपीता, दूसरा ऑप्शन दिया गया है आम, तीसरा ऑप्शन दिया गया खजूर, चौथा ऑप्शन दिया गया उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि जो विटामिन ए है वह पपीता में भी पाया जाता है, आम में भी पाया जाता है और खजूर में भी पाया जाता है। फिर चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन है कि फालसा किस कुल का फल है। पहला ऑप्शन दिया गया है लिलिएसी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है यूफोरबेसी, तीसरा ऑप्शन दिया गया है रूटेसी, चौथा ऑप्शन दिया गया मोरेसी। तो जो फालसा है वह जो है लिलिएसी कुल का, लिलिएसी फैमिली का पौधा है, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग, जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्रिकेट बाल प्रजाति है। पहला ऑप्शन दिया गया आंवला, दूसरा ऑप्शन दिया गया चीकू, तीसरा ऑप्शन दिया गया कटहल, चौथा ऑप्शन दिया गया बेर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा कि चीकू जो है वह क्रिकेट बाल किसकी प्रजाति है, तो चीकू की प्रजाति है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि निम्न में से कौन सा एक प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। पहला ऑप्शन दिया गया आम, दूसरा ऑप्शन दिया गया अमरूद, तीसरा ऑप्शन दिया गया अंजीर, चौथा ऑप्शन दिया गया काजू। तो जो क्या कहते हैं, इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एक अच्छा स्रोत है वह काजू है। काजू जो है सबसे अच्छा स्रोत है इन चारों में से। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि क्रीपर एक बौनी किसमें, क्रीपर जो है किसकी एक बौनी वैरायटी है। पहला ऑप्शन दिया गया आम की, दूसरा ऑप्शन दिया गया पपीता की, तीसरा ऑप्शन दिया गया आड़ू की, चौथा ऑप्शन दिया गया केला की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह पहला हो जाएगा, क्रीपर जो है आम की एक बौनी किस्म है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ASRB की स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन दिया गया 1965, दूसरा ऑप्शन दिया गया 1968, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1973, चौथा ऑप्शन दिया गया 1976। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि 1973 में जो है ASRB की स्थापना की गई थी। फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर कि आम में मैंगो मालफॉर्मेशन का प्रकोप कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा। तो पहला ऑप्शन दिया गया NAA 200 ppm, दूसरा ऑप्शन दिया गया IAA 50 ppm, इसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया गया IBA @ 100 ppm, चौथा ऑप्शन दिया गया है 2,4-D 80 ppm। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा कि NAA 200 ppm का प्रयोग करके हम मैंगो मालफॉर्मेशन का प्रकोप कम कर सकते हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि अमरूद में कैंकर रोग का कारण क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया विषाणु, दूसरा ऑप्शन दिया गया जीवाणु, तीसरा ऑप्शन दिया गया फफूंदी, चौथा ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि फफूंदी के कारण जो है अमरूद में कैंकर रोग लगता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन दिया गया कि पपीता की सबसे नुकसानदायक बीमारी कौन सी है। तो पहला ऑप्शन दिया गया रूट राट, दूसरा ऑप्शन दिया गया सूट साट, तीसरा ऑप्शन दिया गया काला राट, चौथा ऑप्शन दिया गया स्टेम राट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह पहला हो जाएगा कि रूट राट के कारण जो है, यह रूट राट जो है सबसे खतरनाक बीमारी, सबसे नुकसानदायक बीमारी जो है पपीता की है। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सेब का आगमन सर्वप्रथम कब हुआ। पहला ऑप्शन दिया गया है 1556, दूसरा ऑप्शन दिया गया 1678 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन दिया गया 1755 ईस्वी, चौथा ऑप्शन दिया गया है 1887 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि 1887 ईस्वी में जो है सेब का सर्वप्रथम जो है आगमन हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था आप लोग यह कमेंट करके बताएंगे, गूगल करके बताइएगा अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो, लेकिन कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि बेर का व्यापारिक प्रसारण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। कटिंग के द्वारा, टी बडिंग के द्वारा। इसके बाद जो अगला ऑप्शन दिया गया वह दिया गया लेयरिंग के द्वारा, चौथा ऑप्शन दिया गया स्टूलिंग के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, टी बडिंग के द्वारा जो है बेर का व्यापारिक प्रसारण किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि वानस्पतिक रूप से बेर किस प्रकार का फल है। पहला ऑप्शन दिया गया नट, दूसरा ऑप्शन दिया गया डूब, तीसरा ऑप्शन दिया गया बेरी, चौथा ऑप्शन दिया गया पोम। तो वानस्पतिक रूप से जो बेर है वह किस प्रकार का फल है, तो वह डूब प्रकार का फल है।
फिर हम लोग आगे चलते हैं कि उमरान वैरायटी किसकी है, पहला ऑप्शन दिया गया है पपीता की, दूसरा ऑप्शन दिया गया केला की, तीसरा ऑप्शन दिया गया लोकाट की, चौथा ऑप्शन दिया गया बेर की। तो जो उमरान वैरायटी है वह जो है बेर की वैरायटी है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि बेर की वैरायटी उमरान है। फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर कि लीची का खतरनाक कीट कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया गया माइट, दूसरा ऑप्शन दिया गया फिर तीसरा ऑप्शन दिया गया कटवर्म, चौथा ऑप्शन दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पहला, माइट जो है एक लीची का खतरनाक कीट है। तो इसका राइट आंसर यह हो गया। इसी के साथ लास्ट में हम आपसे जो है लगभग 5 क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI, क्या कहते हैं IVRI, यह कहाँ स्थित है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि घेंघा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, इसको भी जो है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है कि जमुनापारी जो नस्ल है, जमुनापारी नस्ल किसकी नस्ल है, तो आप लोग कमेंट करके यह भी बताइएगा। इसके बाद एक जो लास्ट क्वेश्चन है कि भैंस का गर्भकाल कितने दिन का होता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ जो है इसी तरीके से डेली पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करें, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है उसकी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।